हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि एएलपी का नॉर्मलाइज मार्क्स आ चुका है और उसके आने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। डेटा देखने के बाद क्या आपको कैसे, क्या उसमें कुछ चेंजिंग, जैसा मैंने पहले कट ऑफ बताया पीसीएम का और आईटीआई ट्रेड का, तो उसमें क्या कुछ फर्क देख रहे हैं। नॉर्मलाइज मार्क्स स्टार्टिंग में मैंने 13 मार्क्स तक बोला था कि हर शिफ्ट में 12-13 मार्क्स तक इंक्रीज करें। लेकिन जैसा कि डेटा को रैंक मित्रा और गुरुजी के डेटा को मैंने एनालाइज करते हुए उनको फॉलो करना पड़ा, क्योंकि उन्हीं का डाटा है तो उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा। तो मैंने भी 6-7 के आसपास बोला, उनको फॉलो करते हुए उतना पे मैंने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मैंने निकाला था। लेकिन आपको एएलपी के नॉर्मलाइज मार्क्स देखते हुए ये एक बात एक क्लियर हो गया कि अप टू 10 मार्क्स तक आपका जो है रॉ मार्क्स इंक्रीज कर सकता है हार्ड शिफ्ट में। अप टू 10 मार्क्स यानी 9-10 मार्क्स आपका इंक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो एक तो नोट में पहला पॉइंट इससे क्लियर हुआ है इसके आने के बाद, क्योंकि ये रेलवे का ही डिपार्टमेंट है तो कुछ प्रोसेस इसी का उसमें भी फॉलो करेगा और उसी प्रोसेस से निकालेगा। ठीक है, तो 10 मार्क्स इंक्रीज करेगा, यानी जिसको मैं आप भगवान का प्रसाद, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नॉर्मलाइज मार्क्स मतलब भगवान का प्रसाद है। और मैं कमेंट में भी बोलता हूँ, जिनका थोड़ा स्कोर कम है तो मैं लिखता हूँ थोड़ा और स्कोर करते बेस्ट ऑफ लक। तो 1-2% बेस्ट ऑफ लक वाला इसमें जरूर आइएगा, क्योंकि किसका मार्क्स कितना इंक्रीज करेगा अभी पूरा डिसाइड नहीं है, लेकिन और इसके बारे में पूरा क्लियर भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हम निकालते हैं एवरेज मीन से, लेकिन वो जो अंदर से जो निकालता है, जो बोर्ड निकालती है, तो उसमें एक्यूरेसी को कंसीडर करता है या नहीं करता ये पूरी कंफर्म नहीं है। प्लस क्वेश्चन ऑफ लेवल्स कि बच्चे ने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस का जवाब दिया, उसमें कुछ ऐसा है या नहीं। तो बाकी क्या कंडीशन है, क्योंकि एवरेज से निकालते हैं तो बैलेंस करने में इधर उधर, लेकिन बाद में जब मार्क्स देता है तो मार्क्स में वेरिएशन देखा जा रहा है, यानी हम पूरी तरह से उसको नॉर्मलाइजेशन को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो अंदर क्या क्या करता है ये पूरी तरह से मालूम नहीं है। सीधे हम एवरेज निकाल के कर रहे हैं, लेकिन एवरेज से भी वो मिस हो जा रहा है, ज़्यादा मार्क्स बढ़ जा रहा है। माने हम बोल रहे हैं कि 4.5 नंबर एगो शिफ्ट एलपी में बोले, हालांकि शिफ्ट 100 नहीं उसमें कर रहा, लेकिन 4.5-5 नंबर तक बोले थे, उसमें कोई कोई में 7 नंबर 8 नंबर 7 नंबर कर गया। तो बाकी एवरेज को मैनेज करते हुए बाकी और क्या उसमें करता है, इसको पकड़ने में थोड़ा मुश्किल हो रहा। जो नहीं पकड़ में आया या कुछ कम पकड़ में आए तो उसको स्वीकार करना चाहिए, और मैं ये स्वीकार करता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला परफेक्ट तरह से मैं भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। ठीक है, काफी हद तक ठीक है पकड़ा हूँ, लेकिन उसमें अंदर और क्या प्रोसेस है उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं है, इसलिए वो नियम सिर्फ एवरेज मीन निकाल के उसको बैलेंस करते हैं, तो उससे पूरी तरह से 100% तो परफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, ये एक्सेप्ट करते हैं। तो एक ये तो पॉइंट्स क्लियर कर दिया कि पहला यही है कि नॉर्मलाइजेशन में अप टू 10 मार्क्स तक टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मार्क्स आपको हार्ड शिफ्ट में बढ़ते हुए देखा जा सकता है, देखा जाएगा। और मीडियम शिफ्ट वाले को भी मार्क्स अच्छे खासे माने 5-6 नंबर आराम से बढ़ेंगे, और इजी शिफ्ट वाले को ठीक है, लेकिन घटेंगे ना के बराबर नहीं घटेंगे, पॉइंट समथिंग कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन घटेगा मार्क्स नहीं, ये भी देखा जा रहा है। एलपी में भी देखा है कि घटेगा नहीं, हाँ पॉइंट समथिंग में घट की एक एलपी में भी एक देख रहा था कि जिसको 0 पॉइंट कुछ बहुत कम ना के बराबर थोड़ा सा घटते हुए, थोड़ा सा एगो देखा, बहुत सारा देखा मार्क्स, लेकिन एक में थोड़ा सा था कि पॉइंट समथिंग उनका थी नॉर्मलाइज मार्क्स में थोड़ा घट रहा था। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग तो नहीं घटेगा। ठीक, और अगला पॉइंट एक ये क्लियर है कि आपको पीसीएम का जो बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया में 78% है और आईटीआई ट्रेड का 22% है। ठीक है,
तो पीसीएम का कट ऑफ हाई जाने का ये भी एक कारण है। दूसरा कि कट ऑफ हाई जाने का एक और कारण है कि एग्जाम एक ही है, यानी एक एग्जाम क्वालिफाई करना, उसके बाद मेडिकल और डेटा वेरिफिकेशन, तो एक एग्जाम है तो उसमें भी कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि ठीक है। और थोड़ा राहत, अगर पैनल में रिजल्ट दे तो आपको राहत होगा कि एक पहले दे दे फर्स्ट वाला और दूसरा एक और पैनल बना के रखे कि अगर एएलपी दोनों टैली करेगा तो अगर यहाँ से बच्चे ज़्यादा एलपी में चले गए तो दूसरा पैनल यहाँ जारी करेगा, नहीं तो एएलपी में वही करेगा कि उधर से इधर ज़्यादा आ गया तो उसका दूसरा पैनल वाला रिजल्ट जारी करेगा। ये भी हो सकता है, ऐसा भी न्यूज आ रहा है, ठीक है। और उसमें है कि पीसीएम का कट ऑफ आपको 86 से कम किसी भी बोर्ड या जोन में नहीं रहेगा। ये तो पहला दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए कि 86 से कम किसी का नहीं रहेगा, जनरल कैटेगरी का बोल रहे हैं। यानी मेरा मानना है कि 90 एवरेज मार्क, पीसीएम का कट ऑफ 90 के आसपास रहेगा। डेंजर जोन में 2 प्लस यानी 2 ज्यादा हो सकता है, सेफ जोन में 2 कम हो सकता है, यानी कि 92 जा सकता है डेंजर जोन में और 88 जा सकता है सेफ जोन में, ठीक है, जनरल कैटेगरी का। अब इसमें कट ऑफ भी थोड़ा एक झलक देख लीजिए कि जनरल का 90 रहेगा, एवरेज कट ऑफ 90 रहेगा, ओबीसी का 88 रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 87 रहेगा, एससी का 84 रहेगा और एसटी का 80 रहेगा, ठीक है। अब यही कट ऑफ रहेगा, ठीक है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें 4 नंबर और कम ही कट ऑफ रहे, ठीक है। तो ऐसा है, लेकिन मेरे डेटा से पूरा एनालाइजेशन के बाद यही कट ऑफ गिर रहा है फ्रेंड्स, तो आप देखिएगा। और इसमें और एक है कि आईटीआई ट्रेड का 22% ही बच्चे हैं, तो उनका कट ऑफ थोड़ा ठीक ठाक भी रहे, कम रहेगा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिशियन, फिटर और डीजल मैकेनिक्स का कट ऑफ हाई रहेगा, जिसमें यूआर का 80 प्लस बोल ही रहे हैं, यानी यूआर का 82 रहेगा, ओबीसी का 80 रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 79 रहेगा, एससी का 76 रहेगा और एसटी का 72 रहेगा। इसमें भी डेंजर जोन है तो +2, सेफ जोन है तो -2, यानी जनरल का 82 और प्लस डेंजर जोन में 84 भी जा सकता है, सेफ जोन में 82 -2 यानी 80 भी जा सकता है, ठीक है। इतना क्लियर कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब बाकी जितने भी पोस्ट हैं और भी आईटीआई ट्रेड में जितने भी, उसका इससे सबका कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 7 नंबर तक डाउन जाएगा, ठीक है। प्लम्बर हो गया, मिलराइट हो गया, क्रेन ड्राइवर हो गया, तो बहुत सारे पोस्ट हैं, पेंटर हो गया, तो वो सब का कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, ये बात सही है, परफेक्ट है। यही कैलकुलेशन से आ रहा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपको अप टू 10 मार्क्स तक इंक्रीज करेगा फ्रेंड्स, ऐसे क्लियर हो गया है। तो आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग का मेरा जो भी मैंने एनालाइजेशन किया, मैंने इस पर डिस्कस किया, ये कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। और ठीक है, आप अगर एग्री नहीं हो तो उस पर क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। आप खिलाफ कर सकते हैं मेरे से कि नहीं आप गलत बता रहे हैं और ज़्यादा जाएगा, या कोई ऐसा ही बोल रहे हैं कि 100 कर दीजिए ना सर, 100 कट ऑफ जाएगा, 100 में 100, तो ठीक है, अंदर से गुस्सा है, लेकिन हम लोग एक बस एक सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन को राइज करेंगे। हम भी आपसे पूछ सकते हैं कुछ, आप भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। र्यूड नहीं होना है, कोई असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना है ना। आप मेरे पॉइंट से सहमत नहीं है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाइए कि इससे सहमत नहीं है इस तरह से, और तुम तरह का बात बिल्कुल नहीं करिएगा। मेरे तरफ से भी नहीं होगा, अगर होगा तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों को सॉरी बोलूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक के लिए मिलेंगे, और आई होप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का रिजल्ट हो, और मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ कट ऑफ, तो उसमें 3-4 नंबर नीचे ही भगवान करे चले जाए और सबका रिजल्ट हो जाए, और एक आध शिफ्ट है जो आपको ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।